देखी ना हो तो देख ले बिलाई को, और दुश्मन अगर आपने देखा ना हो तो देख ले आज के सगे भाई को। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन बना बैठा है सज्जनों, तो भैया भैया का दुश्मन बना बैठा है। लेकिन श्रोताओं, भाई भाई को कभी दुश्मन नहीं बनाना। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपसे एक निवेदन करता हूं कि भाई भाई से कभी बैर नहीं करना, भाई भाई की विपत्ति में बंटवारा करने की कोशिश करना, लेकिन उसकी संपत्ति में बंटवारा करके झगड़ा नहीं करना, कभी झगड़ा नहीं करना। प्यारे याद रखना श्रोताओं, भाई भाई में बड़ा पवित्र प्यार होता है। मैं अपनी माताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा, मेरी माताओं, भाइयों को अलग करवाने में आपका भी हाथ है। आप भी कहती हो कि अगर भैया को तुमने पैसा दे दिया तो मैं फांसी लगा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर के चली जाऊंगी, कभी लौट के नहीं आऊंगी। लेकिन माताओं याद रखना, राम जी को वनवास हुआ था, लेकिन उर्मिला ने लक्ष्मण से कहा था, प्रभु आप अपने भैया की सेवा करने के लिए वन में चले जाओ। एक उर्मिला अपने पति को भगवान श्री राम के लिए भेज सकती हैं कि आप लोग अपने जेठ के लिए, अगर वो गरीब है तो 2 पैसे देने में आप मरी जा रही हो। आप कहती हो मैं फांसी लगा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन याद रखना आप घर में अपने पति को रोक लेंगी, लेकिन बाजार करहल में मिलने से कभी भाइयों भाइयों को नहीं रोक सकेगी, खेतों में मिलने से कभी नहीं रोक सकेगी, पैसा आप अपनी जान में नहीं दे पाओगी, लेकिन भाई भाई को चुप्पे से पैसा दे देगा, तब तुम क्या करोगी। मेरा मतलब है, मैं अपनी देवियाओं से निवेदन करना चाहूंगा, कभी भाइयों भाइयों को जुदा नहीं करवाना, कभी भाइयों भाइयों को अलग नहीं करना। याद रखना श्रोताओं, एक विद्वान तो ये कहता है, भैया मारे यदि भैया को, भैया मारे यदि भैया को, तो ढाल बनेगी मैया है। दुश्मन मारे यदि भैया को, तो ढाल बने वो भैया है। भाइयों भाइयों में बड़ा पवित्र प्यार होता था, वो बना रहने देना माताओं, क्योंकि ये जीवन एक पानी के बलबूले के समान है। संसार में हमें आपको कोई पता नहीं है संसार सागर को छोड़ करके कब जाना पड़े। ऐसे ऐसे घर देखे मैंने, छोटा सा घर है, उस घर में बेड़ा लगा हुआ है, एक भाई दूसरे से बोलने में बड़ी मुसीबत कर रहा है, सोच रहा है अगर मैं भाई से बोल दूंगा तो मेरी पत्नी हमसे नाराज हो जाएगी। माताओं, आप गृहिणी हो, लक्ष्मी हो, मेरे देश की शान हो, भाइयों भाइयों को कभी भाइयों से जुदा नहीं करवाना। वो घर बर्बाद हो जाता है जिस घर में फूट हो जाती है। याद रखना प्यारे भक्तों, अगर फूट के बीज भारत न बोता, अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंदिरा के गोली लगाई न होती, और अगर फूट के कई दशरथ में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। रावण ने अपने भैया विभीषण को लात मार फटकारा और मिल गओ जायबू रामा दल में गओ दशानन मारा। याद रखना, मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, भाइयों से बैर करके कभी पड़ोसी से सलाह नहीं देना। पड़ोसी जिस घर में सलाह देने लगेगा वो घर एक विनाश की ओर चला जाएगा, वो कभी तुम्हें अच्छी रास्ता नहीं बताएगा। भाइयों भाइयों से सलाह लेना, भाइयों भाइयों के पास बैठना, ये हमारा आपका कर्तव्य है। याद रखना श्रोताओं, रावण भगवान श्री राम से उम्र में भी बड़ा था, कुल खानदान में भी बड़ा था, विद्वंता में भी बड़ा था। अगर रावण का भेद विभीषण नहीं बताता तो परीक्षित जी रावण मारा नहीं जाता। याद रखना, जिस घर में भाई भाई अलग हो जाते हैं, एक भाई को दूसरा पड़ोसी सलाह देने लगता है, उस घर में महाभारत जैसा युद्ध हो जाता है। याद रखना प्यारे, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे जहां पर परिवार के परिवार नष्ट हो गए। किसकी वजह से?
लोग कहते हैं महाभारत हो गया। अरे महाभारत पहले भी हुआ था, आज भी महाभारत हो रहा है। किस घर में हो रहा है? उस घर में हो रहा है जहां पर ईमानदारी के बीच में बेईमानी की नीतियां प्रवेश हो जाती हैं। महाभारत क्यों हुआ? लोग कहते हैं महाभारत द्रौपदी की वजह से हो गया, महाभारत शकुनी की वजह से हो गया। नहीं, महाभारत आज भी हो रहा है जिस घर में एक भाई ईमानदार है और दूसरा भाई बेईमान बन के बैठ गया। याद रखना प्यारे, आधी रोटी खा लेना, एक रोटी खा लेना, लेकिन अपने भाई के हिस्से को नहीं खाना, क्योंकि विद्वान कह रहा है हर बेईमानी का पेड़ बुरा है और कोई लगाए कि देख ले, और उसमें फल कड़ुआया था कोई खाए कि देख ले। मेरे प्यारे भक्तों, बेईमानी के पेड़ में फल भी कड़ुआ ही। याद रखना, बेईमानी करके कोई सुखी रह गया हो, हमें एक व्यक्ति बता दीजिए। कोई सुखी नहीं रहा। बेईमानी का पेड़ बुरा है, कोई लगाए के देख ले, उसमें फल कड़ुआया था कोई खाए के देख ले। और अरे दगा किसी का सगा नहीं है, अरे दगा किसी का सगा नहीं, अजवाए के देख ले। जिन लोगों ने दगा किया घर जाए के देख ले। हमारे भाइयों की एक विशेष इच्छा है, कब कब निमिया करुई लागे, कब कब लगन शीतला छाए, और कब कब भैया मेरी लागे, कब कब लगत है दूसरी पाए। का हमारा मतलब है, प्रसंग चल रहा था, मनु महाराज के दो लड़के